चलिए एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। कमर, मस्तिष्क, गर्दन सब एक रेखा में। आराम से बैठेंगे, रिलैक्स्ड होकर बैठेंगे। आंखें हल्के से बंद। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लगा देंगे। हर एक आती और जाती सांस को देखना है। मन शांत, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 3 बार ओमकार करेंगे और फिर एक छोटी सी प्रार्थना। हरि ओम। हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम दोनों के इस अभ्यास में प्रभु हमारी सहाय करे। हम उन्नति के मार्ग पर चले, गुरु और शिष्य दोनों का कल्याण हो, यही कामना करते हुए दोनों हथेली से हल्का सा घर्षण करेंगे, पामिंग कर लेंगे। प्राप्त ऊर्जा को लगाएंगे आंखों के ऊपर। हल्का सा फील करें कनेक्शन। धीरे से हाथों को सर्वांगों को लगाना है। मस्तिष्क, गर्दन, गला, छाती, उदर, पेट, पीठ, कमर, हिप से होते हुए पैरों के एंड तक जाएंगे। दोनों हाथ वापस एक बार छोटा सा घर्षण कर लेंगे। पामिंग करना है, पामिंग से ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा को वापस आंखों के ऊपर लगाएंगे। आंखें हमारी सबसे चंचल इंद्रियां है, उसको प्रोटेक्ट करें, एनर्जी दें। धीरे से अब हाथ को हटाएंगे, आंखों को खोलेंगे। हरिओम। गुड मॉर्निंग सबको। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। ये हमने सोचा कि ये आज शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है, पहले तो देखते हैं कि ब्रीदिंग है क्या। ब्रीदिंग मतलब हमारी सांस, सांसों पे कंट्रोल। सांस माने हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है हमारी, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं उसके बारे में। एक सेकेंड। सॉरी।
कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी, उसमें हम देखते हैं कि नाक से लेके, हमको सबको पता है, नाक से लेके धीरे धीरे हम जाते हैं नीचे तक और हमारे लंग्स में वो आता है हवा। ये जो है नेजल कैविटी, उसके बाद में आता है हमारा गला। सो नेजल कैविटी से फेरिंग्स, लेरिंग्स, लेरिंग्स मतलब हमारे गले का पोर्शन जो वॉइस बॉक्स कहलाता है। उसके बाद में ट्रैकिया मतलब हमारी विंड पाइप, और वहां से लंग्स में आते हैं हम। तो जब लंग्स तक आते हैं तो वहां पर क्या होता है, छोटे 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 ऐसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं अल्वेओलाई। और ये जो दोनों लंग्स में अल्वेओलाई होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। और वहीं पर ये अल्वेओलाई में, वहीं पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन अंदर गया और वहां से कोश में, सारे सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचता है। अब ये जब पहुंचेगा वहां से, फिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस अल्वेओलाई में आता है। तो ये जब होता है ये गैस एक्सचेंज, तब जाके हमारी पूर्ण श्वसन कंप्लीट होती है। मतलब सांस तो ली हमने, लेकिन जैसे जाना था कि सांस और प्राण में डिफरेंस है। तो ये जब होगा इंटरनल ब्रीदिंग, मतलब एल्वेओलाई से ब्लड में खून का जाना, और ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा, ये इंटरनल ब्रीदिंग होती है। अब इसमें एक मेन अच्छा पार्ट होता है हमारा, लंग्स के बाद ये जो अल्वेओलाई हमने देखी, वो अल्वेओलाई में ही, अब सबको याद होगा हम जब कोविड से परेशान थे तो ये अल्वेओलाई हमारी डिस्टर्ब हुई थी, अल्वेओलाई डैमेज होती थी। मतलब लाखों की संख्या में है तो सही, लेकिन अगर डैमेज हो गई तो फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल, मुश्किल मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये अल्वेओलाई ही हमें पूरा न्यूमोनिया तक ले जाता है। और यही अल्वेओलाई की हेल्थ को बनाए रखने के लिए या इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए कि हम डीप ब्रीदिंग करें। मतलब इनहेल डीपली, सो दैट पूरी की पूरी अल्वेओलाई खुले, वो जो अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं ना वो। अब ये डीप ब्रीदिंग हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? तो क्या है, भगवान ने एक बहुत सुंदर रचना दी है हमें। यहाँ पर लंग्स के नीचे एक डोम शेप का हमारा मसल होता है, जो होता है डायाफ्राम मसल। ओके, उदर पटल बोलते हैं हिंदी में, बहुत डिफिकल्ट है, डायाफ्राम याद रखिए। तो ये डायाफ्राम ऐसे यहाँ पे होता है। ये जब हम ब्रीद इन करते हैं, या हम बोलते हैं ना पेट फूलना चाहिए, तो कैसे होता है, ब्रीद इन करेंगे तो ये मसल धीरे से, मतलब हवा यहाँ से अंदर आई तो ये मसल धीरे से नीचे जाएगा। वो नीचे जाएगा, पेट की जगह कम हो गई। जैसे ही पेट की जगह, यहाँ पर जगह कम हुई तो पेट फूल गया, बाहर आ गया, राइट। एंड जैसे ही हमने एक्सेल किया, सांसें बाहर आ गई, तो क्या होगा, ये मसल वापस उसकी जगह पे, तो पेट वापस उसकी जगह पे, है ना। तो जब हम बोलते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एक्चुअली एब्डोमिन से कुछ हवा जाती भी नहीं, आती भी नहीं, वो होता है बिकॉज ऑफ द डायाफ्राम मसल, राइट। एक छोटा सा वीडियो भी रखा है, इफ आई कैन शेयर इट विथ यू, थोड़ी सी देखते हैं। So, what exactly is a diaphragm? Inside your chest cavity, the diaphragm works to help your breathing. When it contracts, air fills into your lungs. When the diaphragm relaxes, it expands and forces the air out. This is how we breathe. सो ये छोटा सा एक, अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा। अब कर होता क्या है, डायाफ्राम मसल्स हमने देखा तो सही कि
कॉन्ट्रैक्ट होता है और नॉर्मल होता है, तब हमारी ब्रीदिंग संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है। मतलब अच्छे से सदरुचि सांस बोलते हैं उसको, विशुचि नहीं। विशुचि मतलब दो टाइप की सांसें होती है योग में, सदरुचि, विशुचि। विशुचि सांस जो होती है वो अपूर्ण होती है, अर्ध होती है, यहीं तक होगी, यहाँ तक होगी, ऐसे, जो हम देखने वाले हैं। तो अब सामान्य स्थिति में, जैसे अभी हम सब बैठे हैं, सामान्य स्थिति में हमारी सांसें 12 से 15 बार 1 मिनट में चलती। जब हम योगिक श्वसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो यही सांस हमारी 1 मिनट में 4 से 6 हो जाती। तो पता है ना, जैसे कछुए की जिंदगी, जैसे हाथी की जिंदगी, जो मगर, मतलब जितना डीप ब्रीदिंग, जितना स्लो ब्रीदिंग, इतनी लाइफ लंबी। अब हमारे पूर्वज तो कह के गए हैं कि सांसें हम लिखवा के लेके आए हैं, तो मेरी 50 सांसें हैं, मैंने जल्दी जल्दी ले ली, खत्म, राइट? वो नहीं करना है। हमारी सांसें निश्चित हैं, लेकिन सांसों को जितना डीप और हेल्दी बनाएंगे, उतना हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, राइट? तो ये जो है पूरा श्वसन चक्र, उसको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और देती हूँ। हम सबको पता है, तो फिर भी बैठे में 12, जैसे बोला अभी बैठे हैं तो हमारी 12 से 15 बार सांस चलती है, नॉर्मल, ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना है। बैठे में 12, चलत 18, जब चलेंगे तो 18 से 22 तक पहुंचेगी हार्ट बीट, हार्ट रेट हमारी, और सांसें कैसे जल्दी जल्दी 1 मिनट में। दौड़ने में 20, 22 से 24 तक पहुंच जाती है, ओके। काम क्रोध में चले 72। तो सोचिए कि काम और क्रोध, अगर हमने गुस्सा किया, तो हम सब जानते हैं गुस्सा करते हैं तो सांसें जल्दी जल्दी चलती है, इनहेल करना भी काफी बार तो भूल जाते हैं, इतना बड़ 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 बोलते हैं कि लॉन्ग इनहेल करके वापस फिर कंटिन्यू करना पड़ता है, राइट? ये सबके साथ होता है, और ये हफ्ते की एक्सरसाइज में भी ये आएगा, राइट? तो कैसे है, बैठे में 12, चलत 18, दौड़ने में 20, काम क्रोध में चले 72। इसी को सुधारना है, इसी को सुधारना है। अब सुधारेंगे कैसे? जब तक जानेंगे नहीं तो सुधरेगा कैसे, राइट? तो क्या जानना है हमें? शांत और एनर्जी वाली सांस हम कैसे लें, ओके? 3 टाइप के ब्रीदिंग हम करते हैं जनरली, जो हम आज टॉपिक में सीखने वाले। 3 टाइप ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले आता है हमारा क्लेविकुलर, मतलब यहाँ पर, यहीं तक। जैसे हमने देखा कि लंग्स हमारे दोनों दोनों लंग्स हैं, वो मेन ऑर्गन है। लंग्स के 3 लोब होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। तो जब हम सांस एकदम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ये अभी भी जो चल रहा है विदाउट कुछ भी एफर्ट, तो वो नॉर्मल है। काफी बार हमारा अपर और मिडल तक सांस आती है एंड देन बाहर निकल जाती है। तो डीप ब्रीदिंग करने का फायदा ही ये है कि लोअर लोब तक जाएंगे, अल्वेओलाई के एंड तक जाएंगे, ऑक्सीजनेशन का टाइम बढ़ाएंगे और स्वस्थता पाएंगे, राइट? क्लेविकुलर ब्रीदिंग क्या होता है? हंसली ब्रीदिंग बोलते हैं। यहाँ पर कॉलर बोन और ये हमारा यहाँ से जो लोब है, अपर लोब, वहीं तक हमारी सांसें चलती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। तो वो हमारा होता है गुस्सा, अग्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स आती है, या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, पल्मोनरी डिजीज होते हैं जिनको, उनकी ब्रीदिंग शैलो ब्रीदिंग, एकदम शैलो ब्रीदिंग यहाँ तक रहती है। दूसरे टाइप का है थोरासिक ब्रीदिंग, मतलब वक्षस्थलीय, मिडल लोब। ये भी ऐसे होता है कि सांस ली, हल्की सी छाती फूली, जैसे हम लोग कोट पहनते हैं ना ऐसे, तो ऐसे करते हैं, ये इतना इतना सा ही होता, कोट पहना ऐसे, तो ये जितना फूला बस उतना सा हमारा हुआ श्वसन। ये कब कब होता है? हम जब टेंस होते हैं, अग्रेशन होते हैं, दलीलबाजी, ऐसे आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, वो बहुत सारा, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहे, तो स्ट्रेस में ये वाली फीलिंग आती, और ये हमारा रहता है श्वसन। तीसरा और उच्च
उच्च कक्षा का उसको निम्न श्वसन बोलते हैं, क्योंकि नीचे के लोब तक जाता है। उसमें आता है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग या उदरपटलीय श्वसन। इसमें होता है कि डायाफ्राम मसल इन्वॉल्व होता है, जो मेन मसल है हमारा, जैसे बताया। तो पूरी सांस भरती है, डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, तब जाके हमारा उदरीय श्वसन होता है। तो ये श्वसन तक हमें पहुंचना है। इसके लिए आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मतलब जानेंगे सिर्फ ये तीन जो हमने थियोरी पढ़ी, वक्षीय मतलब हंसीय, कॉलर बोन वाला, क्लैविकुलर ब्रीदिंग, थोरासिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसी को जानेंगे। बैठना है तो वही हैंड्स को रखेंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड को छाती के ऊपर, राइट हैंड को रखेंगे नाभि के ऊपर, नेवल पॉइंट, और फिर देखेंगे। लेट के करना है, बहुत अच्छा है, शवासन में लेट के कर सकते हैं। जिनको भी कंफर्टेबल है वो शवासन में लेट के करें, राइट। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लैविकुलर। पूरा ध्यान, आंखें बंद कर लेंगे, बैठ के करते हैं तो आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे ना, स्लाउच होके नहीं बैठना है, सीधे बैठेंगे एकदम से आराम से, बहुत शांति से। पूरा ध्यान लगाएंगे सांसों के ऊपर, शांति से। अब सोचेंगे, देखते हैं, सोचते हैं कि मैं अभी अग्रेशन में, टेंस है, कोई सिचुएशन जो मुझे परेशान करती है उसे याद करना, और देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉलर बोन और गले के हिस्से को। पूरा ध्यान यहीं पर लगा देंगे। देखेंगे कि वहां पर अपर लोब में सांसें जाती है कि नहीं जाती है, सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करेंगे। सांसों को ऊपर के लोब में आता हुआ देखना है सिर्फ। शैलो, एकदम शैलो ब्रीदिंग। कॉलर बोन को देखेंगे, गले को देखेंगे, सांस वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची उसको चेक करेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है कि कॉलर बोन वाला हिस्सा हम फील कर पाए, क्योंकि बहुत शैलो ब्रीदिंग है। और ये जैसे बोलते हैं ना हम कि गुस्सा हम करना नहीं चाहते, हो जाता है, तो ये गुस्से में ही ये ब्रीदिंग एक्टिवेट होती है, या तो मेडिकल कंडीशन में जैसे बताया। तो यहाँ पे अपर लोब फूला के नहीं फूला, काफी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। धीरे से सांसों को लेके जाएंगे वक्ष प्रदेश पे, थोरासिक रीजन है ना, चेस्ट के पास। ध्यान को ले जाएंगे चेस्ट के पास। अब कोशिश करें कि हमारी जो रिब्स है ना, हमारा कंकाल पूरा, तो फेफड़ों के आसपास उसको फुलाने की कोशिश करें। धीरे से पूरी सांस को लेके जाएंगे नीचे थोरासिक रीजन में, और कोशिश करें कि पूरा का पूरा हमारा सांस का आना और जाना वहीं पर हमें फील हो, बहुत शांति से। कई बार ऐसा होता है कि टेंशन में हम थोरासिक ब्रीदिंग करते हैं, और टेंशन के चले जाने के बाद भी टेंशन टल गया है, लेकिन हमारी ब्रीदिंग वहीं पर अटकी हुई है, और फिर वो आदत बन जाती है। धीरे धीरे हम सिर्फ और सिर्फ थोरासिक ब्रीदिंग करते हैं, मतलब मिडल लोब तक ही हमारा लंग्स एक्टिवेट होगा, और ये होने से हमारी ब्रीदिंग भी शैलो होती रहती है, क्योंकि फुल टाइम हमने दिया ही नहीं। डीप ब्रीदिंग करने से पहले ही हम वापस आ गए। तो ये होने से क्या होगा, हमेशा ही मानसिक तनाव बना रहेगा।
ये नहीं चाहिए। धीरे से वापस नॉर्मल ब्रीदिंग करें। वक्षस्थल में से वापस आके थोरैक्सिक रीजन से वापस आकर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आराम से 2-3 अच्छे से नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसके लिए हम हाथ को रखेंगे पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और कोशिश करें कि देखने पूरा शरीर शिथिल, स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, लेकिन शरीर को रिलैक्स रखेंगे। आंखों को हल्के से बंद ही रखेंगे। अब कोशिश करें जितनी सांस लेते हैं उसमें से थोड़ी सी ज्यादा लेने की कोशिश। हल्का सा ब्रीदिंग और करेंगे। हल्का सा पूरा पेट शायद बाहर आएगा, ऐसे अनुभूति हो सकती है। इस वक्त हम छाती को फुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस वक्त पूरा ध्यान पेट के मसल्स और डायफ्रामिक मसल के ऊपर ध्यान देंगे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उदर पटल यानी कि डायफ्राम मसल के ऊपर देखते हैं। फुल कंसंट्रेशन ऑन द डायफ्राम। छाती को, चेस्ट को फुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखना है सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम को। बंद आंखों से देखें हर एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस। एक भी सांस को हमारी अवेयरनेस के बिना आने या जाने ना दें। देखें आराम से। लास्ट वीक जिन्होंने भी होमवर्क किया होगा उनको इस वक्त आसानी होगी। पेट हल्का सा बाहर आएगा और फिर छाती से पहले सांस बाहर निकलेगी और पेट से बाहर निकलेगी। जब सांस बाहर निकलती है हल्का सा प्रयास करेंगे पेट को अंदर लेने का। जैसे ही पेट अंदर आएगा इंटरनल ऑर्गन्स अंदर धक्का देंगे, वैसे ही डायफ्राम मसल अपनी पोजीशन में ऊपर आ जाएगा। स्वस्थ धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करें। नॉर्मल हो जाइए। नॉर्मल अपनी श्वसन पोजीशन में आ जाइए। हाथों को नीचे रख सकते हैं। रिलैक्स कीजिए आराम से। आंखें बंद ही रखेंगे। आंखों को खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी है। शांति से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नॉर्मल। जो लोग शवासन ले सकते हैं वो शवासन ले लें। इस वक्त अब हम करेंगे तीनों ब्रीदिंग को साथ में। प्रैक्टिकली कैसे होता है वो देखेंगे। जब हम तीनों एक्टिविटी को, तीनों टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग को मिलाकर करते हैं तब वह होता है हमारा योगिक श्वसन। मतलब क्लेविकुलर ब्रीदिंग, थोरासिक ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तीनों प्रक्रियाएं, तीनों क्रियाएं साथ में करेंगे। जब साथ में तीनों का अनुभव करेंगे तब होगा योगिक श्वसन। धीरे से अब दोनों हाथों को वापस रखते हैं चेस्ट के ऊपर और नेवल पॉइंट पे। आराम से
चाहे तो पैरों को घुटनों में से मोड़ के शरीर के पास रख सकते हैं। रिलैक्स रखिए, आराम से रिलैक्स रखिए, तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनाएंगे। अच्छे से बंद आंखों से श्वसन को देखिए, सिर्फ देखना है, शांति से। पैर रिलैक्स्ड, गर्दन रिलैक्स, शोल्डर्स को भी रिलैक्स रखेंगे, कहीं भी कुछ भी तनाव नहीं। आराम से शांति से इनहेल एंड एक्सेल। अब पूरा ध्यान लगाएंगे सांसों के ऊपर। देखते हैं गले में से सांस धीरे से अपर लोब में गई, फिर लोअर लोब में, मिडल लोब में गई, और अब धीरे से पेट फूलता है, हल्का सा, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जब सांस को बाहर निकालेंगे तो पहले छाती में से बाहर निकलेगा और फिर धीरे 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 पेट अंदर जाता जाएगा, सांस बाहर निकलती जाएगी। शांति से, बहुत शांति से पूरे श्वास की यात्रा को मन से देखना है। आराम से देखेंगे, शांति से। इनहेल करते वक्त पहले कॉलर बोन में हल्का सा फील करेंगे, फिर चेस्ट के ऊपर फील करेंगे और फिर पेट को फील करेंगे। वापस आते वक्त पहले लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ी सी हमें मूवमेंट पता चलेगी, छाती में से सांस बाहर निकली, एंड में हमारे पेट से सांस बाहर निकली। जब बाहर निकलती है पूरा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, बहुत शांति से। इनहेल, एक्सेल, पूरे सांस की यात्रा को देखें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शरीर को हल्का होता हुआ महसूस करें, मन को शांत होता हुआ महसूस करें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांस के ऊपर। एंड रिलैक्स, शांति से। रिलैक्स। चलिए धीरे से नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे, आराम से। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखों को बंद ही रखेंगे। रिलैक्स हो जाइए। ये जो किया आपने योगिक श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यही उच्च कक्षा का ब्रीदिंग। हम इस हफ्ते ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मतलब लास्ट टाइम हमने ब्रेथ को करेक्ट किया था, इस बार पूरी की पूरी ब्रीदिंग टेक्निक को सही करेंगे। आराम से
पहले देखेंगे वक्षस्थल में आता है, चेस्ट में हवा भरती है, लोअर लोब तक जाती है, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, उसका अभ्यास करना है एवरी डे 10 मिनट्स। जैसे गर्मी में हमें कूलर, एयर कंडीशनर होता है ना, वो ठंडक देता है, वैसे ये ब्रीदिंग हमें मेंटली कूल, शांति, स्वस्थता और टेंस फ्री, मतलब टेंशन से मुक्ति देता है। ये वातावरण हम अपने आप के लिए ये कर पाएंगे। स्वस्थ जिन्होंने शवासन लिया है वो लेफ्ट हैंड साइड टर्न होंगे और फिर धीरे से बैठ जाएंगे। जब भी शवासन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड टर्न करेंगे, फिर लेटेंगे, वापस आते वक्त भी लेफ्ट से ही वापस आए, कोशिश करें। चलिए, तीनों टेक्निक में अगर किसी को भी कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज लगती है, ग्रुप आज खुला रहेगा, हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हैं। हरिओम। आई होप के सबको ये सेशन अच्छा लगा। एंड में एक 3 बार ओमकार करेंगे और फिर वापस जुड़ेंगे नेक्स्ट वीक। कमर, मस्तिष्क, गर्दन सीधा कर लीजिए आराम से। यहाँ जूम में हम लोग कितना भी माइक ठीक रखें, लेकिन उसमें मकार चैंटिंग नहीं सुनाई देता। तो आपको जब ओमकार करना है तो शुरू का ओमकार जब क्लास शुरू होती है तब ओ को लंबा करेंगे, म को छोटा रखेंगे। जब एंड में मकार चैंटिंग बोलते हैं, ओ को छोटा रखेंगे, म को लंबा करेंगे। मकार चैंटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। मकार चैंटिंग हमें यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट के लिए मकार चैंटिंग करना चाहिए। चलिए, कमर, मस्तिष्क, गर्दन एक रेखा में। लंबी धीमी गहरी सांस अंदर। चेहरे पर से तनाव हटा दीजिए, रिलैक्स करिए, आंखें बंद, आईब्रोज को भी रिलैक्स रखिए। ब्रीदिंग को अब आपको पता है कैसे करना है। अच्छे से सांसों के ऊपर ध्यान देंगे, करेक्ट करेंगे, डीप करेंगे एंड मकार चैंटिंग। ओम। 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 शांति से अपने आप से जुड़ेंगे, मकार के वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करेंगे। दोनों हथेली से घर्षण, पामिंग कर लेंगे एक बार। प्राप्त ऊर्जा को आंखों के ऊपर लगाना है। बंद आंखों के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो अंधेरा और गहरा हो जाता है, इसको फील कीजिए। यहीं से रोशनी आने वाली है। हाथों की उंगलियों के बीच में हल्का सा गैप बनाएं, वहीं से रोशनी आती हुई महसूस करें। धीरे से हाथों को सरकाते जाएंगे और आंखों को खोलते जाएंगे। एक खुद के लिए अच्छी सी स्माइल करेंगे, खुद को टैप करेंगे, धन्यवाद देंगे। खुद का धन्यवाद,
शरीर का धन्यवाद, आत्मा का धन्यवाद। चलिए, हरिओम सबको। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ग्रुप हम थोड़ी देर के लिए खोलने वाले हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो भी डाल दीजिएगा। हरिओम। हरि